नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज 14 अप्रैल 2021 का दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, जो कि पूरे संसार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी, आज बाबा साहब की 130वीं जयंती वो मना रहे हैं। सभी लोग मिलकर गाँववासी सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़ी धूमधाम से इसको जो है एक रैली के रूप में पूरा गांव का जो है भ्रमण करेंगे, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और सभी साथी तैयार हैं जाने के लिए और बड़ी हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। बाबा साहब के जन्मदिन की 130वीं जन्मदिन की खुशियों में सब खुशी में झूमे हुए हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हम बाबा साहब का 130वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और इस जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब का जो मिशन है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और भविष्य में भी और धूमधाम से इस जयंती को मनाते रहेंगे। जंगला रामबल जाटव समाज सोसाइटी इस मिशन को अपना आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। जय। आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की खुशी में सभी जंगला रामबल जाटव समाज समिति की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग हमारे बाबा साहब के लिए सभी संगठित होकर के अपना अनुदान करते हैं और ऐसे इसी प्रकार से हमेशा बाबा साहब की झांकी निकालते रहे और मैं बाबा साहब का बहुत बहुत आभारी सदा रहूँगा और रहे हैं। और बाबा साहब ने हमेशा ही कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इससे बड़ी और कोई पूंजी और कोई धन नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं और उनको आगे भविष्य में आगे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। भगवान बुद्ध की जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या आप देखो एक झंडा दे दो, एक झंडा दे दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 130वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि हमारे जंगला रामबल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस संबंध में हमने ये पानी पाव लगाया हुआ है समाज सेवा के लिए और शरबत भी लगाया हुआ है हमने मीठा। जय भीम, वो होता है सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की जन्मदिन की सबको बधाई हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गणमान्य व्यक्ति और सभी साथियों, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा संक्षेप में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, हम मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से है, जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा। शिक्षा जो एजुकेशन मिली हम लोगों को वो बाबा साहब के देन है। बाबा साहब की वजह से बीटेक के बाद एमटेक किया, क्वालिफाइड किया, उसके बाद
मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ने की। मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, मेरे फ्रेंड सर्कल सब लोग जाते हैं, लेकिन मैं आगे पढ़ने की सोचता रहा कि आगे पढ़ेंगे। उसके बाद गेट के बाद एमटेक के बाद पीएचडी NIT से 2 साल आए हैं, डिग्री में किया है। पीएचडी करने के बाद मेरे को डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक अपॉइंट किया है पूरी यूनिवर्सिटी का, जिसमें मेरे को पूरा एजुकेशन एडमिशन सब कुछ डील करना है यूनिवर्सिटी का। तो एजुकेशन की जो पावर है वो आपको ये बताते हैं कि आप जितना कम पढ़ के जॉब पाओगे उतनी कम पावर आपके पास होगी। यदि आप जितने शिक्षित हो जाए, एजुकेटेड हो जाओगे, अच्छे क्वालिफिकेशन अच्छे से पढ़ोगे, ये सोचोगे कि पढ़ने से हमें कुछ मिलेगा, तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे हमने कोशिश की, पढ़ते रहे, साथियों की हेल्प हुई, संजय, अशोक, विनीत और भी हमारे लेक्सी भाई साहब हैं, सभी हैं, गौतम अंकल जो अभी चले गए, उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, तो आगे अब इतनी पावर है, यूनिवर्सिटी डिप्टी रजिस्ट्रार की इतनी पावर होती है, कुछ भी हेल्प कर सकता है किसी की कभी भी, और एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है किसी को भी। तो मतलब दिस इज पावर ऑफ एजुकेशन। यदि हम पढ़ते नहीं, इंटर के बाद बीटेक के बाद जॉब कर लेते, तो एज ए किसी के अंडर जॉब करते हैं। जैसे ही बाबा साहब ने डिग्री ली, एजुकेटेड हुए काफी, तब वो संविधान लिख पाए। यदि वो पढ़ते नहीं तो संविधान नहीं लिख पाते, और हम लोग यहाँ बेनिफिट जो भी है वो आगे मिलेगा फ्यूचर में। मेरे टीचर थे, वो कहते हैं कि आज पढ़ाई करो, इन फ्यूचर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री आप ईमानदारी से लीजिए, उसके बाद ताली बजाएं के लिए। कहना उनका भी सम्मान करें। फोटो ले लो भाई। पकड़ना बॉस, लड़के उसमें पूरा बाबा साहब की आज 130वीं जयंती के अवसर पर हम सभी समाज के सभी बच्चे, बुजुर्ग, बेटियां और हमारे समाज के महापुरुष लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारा बाबा साहब की कृपा से बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो नियम थे, नियमों के अनुरूप हम कोई कार्य करते हैं तो हम सदा अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करेंगे। सभी को 130 जयंती की अधिक शुभकामनाएं। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका ये इंसान, कर गए हम सबके भले का काम, बनाकर गए हमारे देश का संविधान। नींद अपने खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर जगाया हमको, कभी भूलना मत उस इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जी को। जिन्होंने अपने कुछ शब्द लिखे बाबा साहब के प्रति, उनके लिए हृदय से धन्यवाद। इन सभी से मैं आशा रहेगी भविष्य में संस्था से जुड़े रहेंगे और अभी संस्था से साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। अरे जेल लोग उनका सम्मान कुमारी वो करेंगी। नाम बता इधर निकलो थोड़ा, इधर हो जाओ। ये आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है। कुछ लड़कियों का सम्मान हो रहा है। मैं ये आशा करता हूँ गवर्नमेंट जॉब लगे तो उस गवर्नमेंट जॉब के किसी का सम्मान हो। इनको ताली बजाओ सभी लोग। जिस तरह सभी लोग मनाते आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, आगे भी इसी प्रकार सभी लोग बनाते रहे हैं। भारत के क्या विश्व के ही सारे लोग इसी तरह मनाते रहे हैं। हमारे भारत में तब भी इतनी तरह से नहीं मना रहे होंगे जिस तरह जापान, चाइना, अमेरिका और भी बहुत सारे विकसित देश जो है वो बना रहे होंगे। विकासशील देश थोड़ा इतनी तरह शिक्षा को नहीं समझ पाता है जितना विकसित देश समझ पाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह पढ़ें। और मेरे कुछ लोगों से ये भी कहना अनुरोध है कि जो लोग नौकरी पा रहे हैं या पा जाएंगे वो केवल किताबों से और शिक्षा से जब तक जिए आखिरी दम तक, जब तक कहीं ना कहीं जुड़ते रहे किताबों से। ये नहीं कि नौकरी ले ली किताबों से वास्ता खत्म हो गया, क्योंकि जितनी शिक्षा एक पीढ़ी ग्रहण कर लेती है दूसरी पीढ़ी को उतनी शिक्षा ग्रहण करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा यही कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी शिक्षा ग्रहण कर ले, जिससे दूसरी पीढ़ी जो है उसको उतनी शिक्षा ग्रहण करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। किसी का कथन है, शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही कथन है, शिक्षा वह जिंदगी का दूध है, जितना अधिक पिया जाएगा उतना ही अधिक सहारा जाएगा। मेरा यही कहना है कि शिक्षा दूध जो पिएगा। आज जो आपका कार्यक्रम किया जा रहा है इस लाइब्रेरी में, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को और सारे विश्व के अम्बेडकरवादियों को और जो समता मूलक समाज के तत्वों को जानते हैं या ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी संस्था हर वर्ष प्रतिवर्ष झांकी के रूप में पूरे आगरा शहर में हम झांकी निकालते थे, जिससे बाबा साहब का जो विचारधारा है उसको हम फैलाने का काम करते हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से हम लोग झांकी का प्रोग्राम तो नहीं कर पाए, लेकिन उतने ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हम पूरे आगरा में विभिन्न तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाकर शाम को उनका प्रोग्राम मनाएंगे। हमारी संस्था में जो छात्र छात्राएं हैं वो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर
माल्यार्पण कर श्रद्धा व्यक्त की है और बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया है। हमारी संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान पिछले 2001 से इसकी स्थापना हुई थी, तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समाज में फैला रहे हैं। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इन 3 मंत्रों में सबसे पहले मंत्र यानी कि शिक्षित रहो के पर शिक्षित बनो और शिक्षित रहो, हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत हमारी 4 यूनिट संस्था की चलती हैं। आगरा में 2 यूनिट हैं, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी स्टडी पॉइंट और दूसरी सिंबल ऑफ नॉलेज जो सत्यनगर नारायण में है। ये 2 यहाँ पर हैं, एक नगला एटा में, नगला केवल एटा में है और एक समान मैनपुरी में एक संस्था और चल रही है। ऐसे इस तरीके से संस्था की 4 यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक कार्यरत हैं। हम सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित हैं और उनकी विचारधारा को आगे ले जाकर समाज में समता मूल्य समाज की स्थापना करना चाहिए। आज जो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की जो जयंती है, उसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले 130वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के नाम से, और ये हमारी संस्था है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास संस्थान, जो कि 2001 से चल रही है। और ये हम साथियों में फ्रेंड्स करके 5 लोगों ने बनाई थी और आगे चलकर आज काफ़ी उन्नत हो गई और कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाते रहें। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की ओर है। जो बाबा साहब के 3 मंत्र थे, पहला था शिक्षित बनो, तो हम पहले मंत्र की ओर जा रहे हैं, शिक्षित बनेंगे, उसके बाद संगठित बनेंगे, फिर संघर्ष करेंगे। और क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम आगे उभर कर अपनी बातें किसी के सामने रख सकते हैं। इन्हीं विचारों से हम आगे बढ़ते रहेंगे बाबा साहब के पर, और जो शिक्षा है उस पर ही आगे सभी को शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले सभी देशवासियों को 130वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी एवं सामाजिक परिवर्तन एवं विकास संस्थान है। और यहाँ पर हमें अपने सीनियर जो संस्थापक जी हैं संजय कुमार वर्मा जी, उनके संचालन में इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। इस क्रम में इन्होंने हमें पिछले 15 अगस्त को यहाँ अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया और वो पद प्रदान किया। और उस क्रम में ये संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है बढ़ चढ़कर, हमें भी काफ़ी खुशी होती है और बड़ा सौभाग्य व्यक्त करते हैं कि इस संस्था से हमें ये सम्मान मिला, ये पद मिला। और आगे भी इसी क्रम में हम शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरीके से प्रयासरत रहेंगे और संस्था के लिए हमेशा कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। सब जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और हमारी संस्था काफ़ी दिनों से 2001 से भी शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि आज हमारी जो उपलब्धि है, जो 4 यूनिट हैं, वो आज संचालित चल रही है और आगे प्रयास होगा कि और भी खोलने का प्रयास होगा, जिससे शिक्षा का मार्ग आगे दे सकें और बच्चों को लाभ मिले। इस संस्था से काफ़ी बच्चे 100 से ज़्यादा बच्चे छात्र छात्राएँ सिलेक्शन पा चुके हैं और उनको उनके परिवार को उनके समाज के लोगों को उनका विकास हुआ है, उनकी नींव मजबूत हुई है। ये बाबा साहब की देन है। इस वजह से बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। जी, सभी देशवासियों को 130वीं अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं और सभी को मैं जय हिंद। शहर में कॉलोनी में संजय वर्मा जी के नेतृत्व में 2 दशक पहले
लाइब्रेरी संस्था की नींव रखी गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था समाज में प्रतिभावान लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक बाधा थी। ये संस्था उस आर्थिक बाधा को तोड़ते हुए और उन युवा के अंदर प्रतिभा है, उन प्रतिभा को बाहर निकालकर उन लोगों को राष्ट्र निर्माण में लेती है और ये संस्था ने उन प्रतिभाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई है। ये संस्था आगे भी ये प्रयास कर रही है, आगरा शहर नहीं पूरे भारतवर्ष में भी इसका परचम लहरेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा पर है और शिक्षा वह प्रकाश है जिसका हमेशा दीप जलता रहता है। और हम एक सामाजिक संदेश देना चाहेंगे इस संस्था में कि किसी व्यक्ति के पास आर्थिक बाधा है, इस संस्था में जुड़े और इस संस्था के कई सारे सहयोगकर्ता हैं वो उनकी आर्थिक बाधा तोड़ेंगे, ये कहना चाहता हूँ। अपना परिचय देते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम जय है और मैं जो हमारी दूसरी संस्था है मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सत्यनगर में जो हमारे संस्थापक हैं हमारे संजय भैया, उनके और हमारी इसकी लाइब्रेरी की कई ब्रांच चल रही है, एटा में मतलब कई ब्रांच है हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, जो हमारी संस्था चल रही है, हम चाहते हैं जो बच्चे मतलब फीस पे नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पे आएँ और अपना जो भी प्रतिभा है उनकी वो अपना उनको दिखाएं। हम सभी देशवासियों को मेरा जय भीम। आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न उनकी 130वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मानव को युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों किया, माँ की ममता प्यार पिता का शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिलों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में, युगों से शापित मानव को। ताली बजा करके कांगड़ों की शोभा को बढ़ाएं। हर्षोल्लास के साथ में हम आज का दिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास दिन है। परम श्रद्धेय रूबी भारती जी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय जज साहब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर रमेश चंद्र जी सुमन सर जो मुख्य प्रबंधक हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी, उनसे विनती करूंगी कि सर आए और दीप प्रज्वलित करें। साथ बुद्ध के सामने पुष्प चढ़ाकर पुष्प अर्पित करें। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह यादव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग तालियां बजा करके सर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करें। धम्मं याचामि अनुग्रहत्वा शीलं वेत्ति वेहन्ते तथ्यं ते
पंचशीलं धम्मं याचामि अनुपेक्त्वा तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धां शरणं गच्छामि धम्मां शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन संपूर्ण पनातिपाता फेरमणि सिक्खापदं समादयामि दिन्नदाना फेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार फेरमणि सिक्खापदं समादयामि सभी 3 बार साधुवाद बोले साधु साधु साधु। श्रद्धेय रूबी भारती जी मैम का स्वागत करने के लिए सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की। हाँ जी दे दो, इनके हाथ में दे दो, थोड़ा खिसका दो। ओके उल्टी है ठीक है।
तक सूरज चांद रहेगा। अपने मन की आवाज सुनो। परिवार का त्याग कर बुद्ध की भांति तुम्हारे बस में नहीं तो परिवार के साथ अपने अस्तित्व की खोज का मार्ग चुनो। नारी, तुम सीता नहीं बुद्ध बनो। मार्ग में खुद की खोज के अनेक बंधन तुम्हारे आगे आएंगे। लोग दुनिया के डर से और माँ बाप लोगों के डर से डराएंगे। करेंगे वो सब करने से, रोकेंगे वो सब करने से जो करने से तुम जो चाहो वो बनो। ओके। हाँ जी, आज जो आपका कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी दी। आज हम लोगों ने सभी उत्तर प्रदेश महिला महासभा ने मंगल बौद्ध विहार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बर्थडे की पूर्व संध्या पर यहाँ जन्मदिन महोत्सव बनाया गया। उसमें हम सभी महिलाओं ने केक काट कर बर्थडे का सेलिब्रेशन किया है और स्टैचू ऑफ एजुकेशन यानी कि बौद्धिक, एक मिनट दोबारा से बोलूँगा ना। नहीं बोलूँगी, मेरे को नहीं ज़्यादा बोलना होता जी। नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की गले में हम पूरे महिला मंडल ने 25 kg की माला का माल्यार्पण कर उनको सुशोभित किया है। धन्यवाद जी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनका बहुत ही समय ना होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा एक प्रयास किया, जिससे कि हम लोग आज बहुत ही यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और एक गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर जो इतना भव्य जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे जो अभिभावक और संरक्षक जो आए उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया, जो आश्वासन दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं चाहती हूँ इसी तरह से हमारा वो मार्गदर्शन करते रहें और इसी तरह से हम हर वर्ष बाबा साहब का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाते हैं। जी जी। बेटा इधर आ जाओ। मैं कुसुमलता वर्मा, असिस्टेंट टीचर हूँ शमशाबाद ब्लॉक में। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई गई और महिलाओं ने, खासतौर से महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और नीरू मैम, संध्या मैम, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक लीडरशिप वाली क्वालिटी मेरे को मतलब है इनके अंदर, तो वही चीज़ आज बहुत अच्छे से देखने को मिली मुझे बहुत खुशी हुई कि मैम ने, आशा मैम है, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम रखा, तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके साथ में रहूँ और इस मिशन को आगे बढ़ाऊँ और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हूँ। भारतीय संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जयंती पर सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
हाँ जी बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे डियर बाबा साहेब, बर्थडे टू यू डियर बाबा साहेब। बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 130वां जन्म जयंती समारोह है। पूरे भारत की जनता में बहुत ही उत्साह और उल्लास है। कोरोना काल में भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए बड़े उत्साह के साथ में जगह जगह लोगों ने पूरे देश में जो है अम्बेडकर जयंती को मनाया है। उसी परिप्रेक्ष्य में धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी में भी हमारे समिति के सम्माननीय अध्यक्ष पात्रीराम सागर जी के नेतृत्व में और भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी समिति के उपाध्यक्ष भाई भईपाल सिंह जी के देखरेख में बड़े शांतिपूर्वक और कोरोना काल की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी जितने भी आगंतुक आए सबके बीच में हमने जो है मास्क वितरण की व्यवस्था के माध्यम से और सैनिटाइज के माध्यम से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बड़े हर्षोल्लास से जो है जन्म जयंती को मनाया है। और हमने आज शाम को भी 9 बजे से पहले पार्क को खाली कराने की सबको चेतावनी दे दी गई, क्योंकि रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है 9 बजे से 6 बजे तक लागू है। इसलिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी पूर्ण रूप से अनुशासित हैं और पूर्ण रूप से कानून में आस्था रखते हैं। इस मौके पर मैं सबको पुनः जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उन सबका तहे दिल से अभिनंदन और जय भीम। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।